अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का। आज बात एक बार फिर से करेंगे अपराध की। और इस समय जिस तरीके से जम्मू में अपराध बढ़ा है वो सभी के लिए चिंता का विषय है। मगर ऐसे समय में जब सभी चिंतित है, सेवानिवृत्त सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर एसपी वैद डायरेक्टर जनरल पुलिस ने हुंकार भरी है और वो भी बड़े परेशान है। जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहा है, दिन दिहाड़े डकैतियां हो रही हैं, गैंगवार हो रही है, तस्करी आतंकवाद तो पहले से ही चला आ रहा था। पंजाब का चिट्टा यहां भी आ चुका है, मगर उसके बीच अब जिस तरीके से गैंगवार शुरू हुई है, डकैती शुरू है दिन दिहाड़े, उससे उनकी चिंता बहुत जायज है। और उन्होंने ये हुंकार भरी है कि अब जम्मू को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी काम कर रहे हैं वैसा ही यहां चाहिए। उनका इशारा साफ था, सीधी सी बात है, कैच टू किल, तभी ये गुंडाइज्म खत्म होगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार अपराध के साथ और भी चीजें बढ़ी हैं, पशु तस्करी लगातार जारी है, पुलिस प्रयास बहुत कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस खामोश है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगह जगह खुद रात रात जाकर औचक दौरे कर रहे हैं। सैंड माफिया, लैंड माफिया, अब खबर है शायद लीकर माफिया पर भी हाथ डालेंगे। और यहां तक कि रातों रात वो कठुआ भी पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरीके से अवैध खनन हो रहा है उस पर वो अंकुश लगाते हैं। मगर जग जाहिर है यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर पुलिस जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर है। कुछ भी हो वहां चल रहा है, यहाँ पर तनातनी तो साफ जाहिर है। अब जिस तरीके से राज्य पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसपी वैद ने हुंकार भरी है, और चूंकि यहाँ पर जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा है वो एक जाने माने कुशल शासक भी है, वो भी उत्तर प्रदेश से है और वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी सक्रिय होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए पुलिस का तो उन्हीं के पास है, बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसलिए होम मिनिस्ट्री उनके पास है। मगर जिस तरीके से अब जम्मू चिंतित हुआ है, एक तरफ से यहाँ पर जिस तरीके से नए अपराध हुए हैं उस पर लगाम जरूरी है। जब यहाँ पर अलग अलग पदों पर डॉक्टर एसपी वैद हुआ करते थे, तब 1990 के दशक में यहाँ पर जिस तरीके से ये गुंडाइज्म हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा शानदार कैच एंड किल पर कमान की थी डॉक्टर एसपी वैद। अलग अलग स्थानों पर वो जम्मू कश्मीर के शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां पर उनकी पोस्टिंग ना हुई, उन्होंने अच्छी कमान की है। मगर अब उनका ये कहना बहुत कुछ इशारे कर रहा है, क्योंकि बात ये भी है कि जिस तरीके से वो कमान करते थे अब ऐसा नहीं है। अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि हमारे आदरणीय डायरेक्टर जनरल पुलिस, अभी तक उनका मीडिया से सामना ही नहीं हुआ है। और जहां तक बात और कई पुलिस अधिकारियों की जो डॉक्टर एसपी वैद के समय होता था, और जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, चाहे हम अशोक भान की बात करें, कुलदीप हुड्डा की बात करें, चाहे अशोक सूरी की करें, डीजीपी गुरबचन जगत की करें, या इससे पहले जो बात करें तो वो मीडिया से उनका अच्छा खासा तालमेल होता था। अब ऐसा नहीं है। अलग अलग जब मीडिया के पास भी बहुत तंत्र होता है, वो जब पुलिस को कुछ बताते थे पुलिस उस पर एक्शन करती है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आईएएस लॉबी है, चाहे केएस लॉबी है, और चाहे पुलिस की लॉबी है, चाहे वो केपीएस है, चाहे आईपीएस है, अब ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ बदलाव जरूर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने किए हैं। उन्होंने अब जम्मू डिवीजन की जो कमान है, आईजी रैंक होता था वहां पर एडीजी श्री जैन रहे हैं, मगर अब उनकी जगह आईजी भीमसेन टूटी को लगाया गया है, जिनके बारे में जग जाहिर है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट और ऑनेस्ट ऑफिसर। जहां जहां उन्होंने काम किया है उनके दामन में कभी दाग नहीं लगे हैं। मीडिया वॉचडॉग के नाते लगातार हम उनकी कारगुजारी देखते रहे हैं, मगर क्या अब वो कुछ ऐसा करेंगे जहां पर पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने हुंकार भरी है कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा यहाँ पर अब करना चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं। अपना दायित्व यही है कि जिस तरीके से जम्मू में अपराध बढ़ गया है, अगर इस लाइन पर चला जाता है तो क्या अपराध काबू में आएगा, आने वाला समय बताएगा।
अपना दायित्व निभाते हुए इस कार्यक्रम की यहीं समाप्ति है। नमस्कार।